हेलो एवरीवन। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर किलोग्राम जो है वो इसकी यूनिट है। ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसी का न्यूमेरिकल देखते हैं अब। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है। यहां से हमें मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना गिवन है? 2.5 ग्राम। ठीक है। मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना गिवन है? 2.5 ग्राम। ये क्या है? हमारा सोल्यूट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है? मास ऑफ बेंजीन। जो मास है बेंजीन का वो कितना गिवन है? 75 ग्राम। इट मीन्स ये क्या है? हमारा सोलवेंट है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही होता है। ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मास हमारे पास किस में दे रखा हो? ग्राम में दे रखा होगा, तो यहाँ ऊपर हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 लेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पर सोलवेंट का मास किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? मास ऑफ सोलवेंट किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से हमने डिवाइड किया था, वो 1000 ऊपर चला गया। ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम। मोलिकुलर मास इथेनोइक एसिड का, मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। ठीक है। C2H4O2 इसका फॉर्मूला होता है। तो कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाय 60 इंटू में 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट कितना गिवन था हमारे पास? 75 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैलिटी आ जाएगी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर लेनी है? लीटर के अंदर लेनी है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सोल्यूट का? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, या इक्विवेलेंट मास जो है हम कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे। एसिड है तो उसकी बेसिसिटी से, बेस है तो एसिडिटी से, और या फिर मेटल पे चार्ज। ठीक है। एसिड है तो किससे किससे करेंगे? बेसिसिटी से। बेस है तो एसिडिटी से, और कोई भी मेटल की फॉर्म में दे रखा है तो उस पर चार्ज। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इधर से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। आगे नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी और बेसिसिटी और चार्ज। ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इनटू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और क्या कैलकुलेट करनी है? हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी कैलकुलेट करनी है? H2SO4 की। ठीक है। तो मास ऑफ H2SO4 हमें कितना दे रखा है? 9.8 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है? 9.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 के सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम दे रखी है वो कितनी है? 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे को वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स को कैसे लिखते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास
इनटू में 1000, क्योंकि वॉल्यूम हमारे को मिलीलीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, उसको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 लिया है मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे हमारे पास किस में आ जाए, लीटर में आ जाए। तो यहाँ से मास जो है हमारे को सोल्यूट का कितना गिवन था, 9.8 गिवन है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है, इनटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर क्यूब हमारे को दे रखी थी, मतलब 250 ml दे रखी थी। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर आ जाएगा। अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया एक शॉर्टकट, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू में कितने, अगर एसिड है तो उसकी हम क्या चेक करेंगे, बेसिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलैरिटी इज इनटू में बेसिसिटी। कैसे पता चलेगा कि एसिड है तो कितनी बेसिसिटी आएगी, H2SO4 है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो कितने OH आ रहे हैं इसके, इसमें 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आई थी हमारे पास, 0.4 इंटू में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 नॉर्मल, कैपिटल N से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिससे हम नॉर्मेलिटी को सॉल्व कर सकते थे। अगर हमें बड़े फॉर्मूला, जो पूरा कैलकुलेट फॉर्मूला अगर हम पुट करें, उससे हम सॉल्व करके देखें तो कैसे आता है, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, कितना गिवन मास है हमारे पास सोल्यूट का, डिवाइड बाय क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हम चेक कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एसिड था तो उसकी बेसिसिटी लेंगे, ठीक है। मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना था, 98, कितने OH आए थे, 2, तो यहाँ से कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट हमारे पास, 49 आ गया। 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट में हमारे को क्या निकालना है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। गिवन मास सोल्यूट का कितना था, 9.8 ग्राम था, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आया था, 49 आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कितनी आई, 9.8 डिवाइड बाय 49, 9.8 डिवाइड बाय 49 इंटू में वॉल्यूम किस में दे रखी थी हमारे को, 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, उसको लीटर में बदलने के लिए उसको 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ जाएंगी, जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट चुकी है, ठीक है। ये किस पे गया है, 2 पर गया है, तो यहाँ से कितना आ गया, 20 डिवाइड बाय 25 आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 नॉर्मल आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से भी हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमें क्या दे रखा है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। अगर हमारे पास रिलेशन आ जाए कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर मास। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस मोलैलिटी इंटू में मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1000, ठीक है। जब हम 1000 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं हम, फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। डेंसिटी हमें सोल्यूशन की कितनी दे रखी है, H2SO4 की 1.020 दे रखी है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें फॉर्मूले का यूज करके तो हमारे पास सबसे पहले या तो मोलैरिटी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, मोलैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 15% H2SO4 का जो सोल्यूशन है इसका मीन्स क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है कि मास जो है सॉल्यूशन का, पूरे जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा, ठीक है। इट मीन्स मास ऑफ H2SO4 वो कितना होगा, 15 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मास है, पानी के अंदर सॉल्यूशन बना है तो पानी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ वाटर जो एज ए किसके है, सॉल्वेंट,
उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 85 ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, तो हम मोलेलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मोलेलिटी क्या आ जाएगी, ठीक है, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो ऊपर हम क्या लेंगे, 1000 लेंगे। ठीक है, अब मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास W2 लिख दिया मैंने सोल्यूट के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, इनटू में 1000 ले रही हूँ क्योंकि मास हमारे को ग्राम में दे रखा था, डिवाइड बाय W1 किसके लिए आ गया, सॉल्वेंट के लिए आ गया। ठीक है, W2 सोल्यूट का मास कितना दे रखा था, 15, 15% दे रखा था तो 15, मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, H2SO4 का कितना होता है 98, इनटू में 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना कैलकुलेट करा था हमने वाटर का 85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 मोल पर किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल, अब हमारे पास मोलैरिटी आ गई, मोलैलिटी आ गई है। ठीक है, अब मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के मैं दो मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं दो मेथड बताती हूँ। मोलैरिटी के लिए मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला कराया था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज कितना दे रखा था, 15% दे रखा था। डेंसिटी जो है हमारे को, डेंसिटी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कितनी, 1020। ठीक है, यहाँ से कितनी दे रखी थी 1020 इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ किसका लेंगे हम, H2SO4 का, तो वो कितना होता है 98। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.56 मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके, जो भी मैंने ऊपर कराया उस फॉर्मूले का यूज करके मोलैरिटी निकालनी हो रिलेशनशिप का, तो कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इससे क्या बनाया था, मोलैलिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 हम एलसीएम लेंगे, प्लस मोलैलिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलैलिटी हमारे पास कितनी आई थी ऊपर से 1.8, डेंसिटी कितनी दे रखी थी 1.020 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस मोलैलिटी कितनी थी 1.8 इंटू मोलिकुलर मास कितना है 98। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा। जब हम इन ऊपर की वैल्यूज को 1.8 इंटू 1.020 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास आता है 1836 डिवाइड बाय 1000 प्लस 176.4 आएगी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 1.8 और 1.8 और 98 की जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 176.4 आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1836 डिवाइड बाय 1176.4, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.56 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले से बता दिया कि हम शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं, हम अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट रिलेशनशिप का भी यूज करके मोलैरिटी और मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेंसिटी जो है वो गिवन है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।